लेख भविष्य पुराण में दिया गया है, एक एक कर्म का लेख गरुड़ पुराण में दिया गया है कि हम कौन से कर्म का भोग इस मनुष्य देह में भोग रहे हैं। और केवल पुराने कर्म का नहीं है सर, गांधारी रो रही है, कृष्ण मेरे बच्चों का दर्शन करा दे। कृष्ण कर रहे बुआ, आंखों पर पट्टी बंधी है, तेरे बेटे मर चुके सारे। गांधारी कहती है मेरे मरे हुए बेटों को ही दिखा दे। चल ले गए पकड़कर जंगल में, जहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर बेटों के शव पड़े थे, खड़ा कर दिया, आंखें की पट्टी खोले। खोलो पट्टी बुआ। पट्टी बुआ ने जैसी खोली गांधारी, बच्चों को तो नहीं देखा, प्रकृति को देख रहे। इतने समय के बाद आंखें खुली हैं तो क्या देखे वो प्रकृति, इतनी सुंदर। सामने पेड़ दिख गया जिसमें बेर लगे थे, बोर का पेड़, बेर का पेड़। बेर तोड़ने चली गई, भगवान देखते ही रह गए। बेर ऊंचे थे, गांधारी नीची थी, हाथ नहीं आ रहा बेर तो एक शव को उठाकर लाई, बॉडी को पटक दिया, चढ़ गई, नहीं उठाया, फिर अगली लाई, 40-50 शवों का ढेर लगाया, उसके ऊपर चढ़ के बेर तोड़ के खा रही है गांधारी। जब नीचे उतरी और कृष्ण से पूछा मेरे बेटे कहाँ हैं, भगवान कृष्ण करे ढेर लगे थे जिसपे चढ़ के तू बेर खा रही। रो पड़ी कृष्ण, मेरे बच्चों की ये दशा कि मेरे पांवों से कुछ आ रहे। कृष्ण मैं बहुत बड़ी तपस्वी हूं, अपने 100 जन्म को देख सकती हूं कि पहले के जो 100 जन्म मैंने लिए हैं, मैंने कोई पाप नहीं करा, तो फिर मैं ये भोग क्यों भोग रही हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ तुझ में और मुझ में यही अंतर है, तू अपने 100 जन्म को देख सकती है, मैं तेरे यहाँ जन्म देख सकता हूँ। 148वां जन्म तेरा, तू एक राजकुमारी थी बड़ी सुंदर, एक हाकिम आ गया, हाकिम ने आकर कहा राजकुमारी जी तुम्हें बुढ़ापे तक भी सुंदर बनाकर रख सकता हूं। बुढ़ापे तक सुंदर? हाँ, क्या करना पड़ेगा? हाकिम ने कहा औषधि बनाकर दूंगा, बनाओ, मैं लगा लूंगी शरीर पर औषधि बनाने में थोड़ी सी हिंसा है। कौन तो हिंसा? क्या करना पड़ेगा? राजकुमारी जी 100 केचुओं को पकड़वा कर लाइए, आप उसको पीस कर कूट कर लाओ, उसमें मैं दवाई मिलाऊंगा, वो शरीर पे लगा लेना, फिर आप जिंदगी में बुढ़ापे में भी जवान दिखोगे। राजकुमारी ने कहा तीसरी बात अभी मंगवाती हूँ, 100 केचुए बुलवा। राजकुमारी ने कूट कर किसवा कर दे। भगवान कृष्ण कहते हैं बुढ़ा, जिन 100 केचुओं को तूने कुटवाया था, पिसवाया था, पकड़वाया था, वही 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्मे हैं 100 पुत्र के रूप। तूने उनको पीसा था, इसलिए तेरे पांव के नीचे तेरी औलाद पीसा है। कर्म का भोग है, भोग ना करे। फिर कहूंगा भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्म शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, साहब परिवार वालों से नहीं डरना मत डरो, तुम मंदिर देवालय से नहीं डरना मत डरो, गुरु चेले से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, और अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा है, तो तुम कहां लगोगे महाराज? ऊपर जाते से मालूम पड़ जाएगा। इसलिए अपने अपने घर के दरवाजे पर लिख लो तेरा क्या होगा रे कालिया। अंतिम समय निकलना कैसा है?
अंतिम समय कैसा जाए। कई लोग सोच के बैठे हम तुम जब मरेंगे जब राम कहेंगे। हमने कहा आगे तो करिया जाएगी जब राम कहेगी। हाँ अभी राम थोड़ी ना कहना, जब जाएंगे जब राम कहेंगे। राम निकल जाएगा, राम का संबोधन निकलेगा, राम का संबोधन प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्राण छूटते समय हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। जिस मकान को आपने बनाया लाखों रुपए लगाकर, जितनी ज्वेलरी बनाई तुमने लाखों रुपए लगाकर, कमरे में एसी फिट करा, डनलप का गद्दा रखा, एलसीडी रखी, पोता पोती बहू रिश्तेदार सब रहे। जरा विचार तो करो, एक अटैची मात्र रेल ट्रेन में छूट जाती है तो तुम्हारी बीपी ऊंची नीची हो जाती है। एक रकम का बैग कहीं चला जाता है तो तुम्हारा हार्ट प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाता है। अगर कोई 10-20 लाख खा जाता है तो टेंशन में पड़ा रहता है। तो ये तो तूने करोड़ों का बनाया, तो मरते समय इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगा रिजी जी, ये तो बताओ, छूटेगा कैसे? पीड़ादायक